क्या हो जा रहा है कि हमारे राज्य के अंदर आदिवासी चीफ मिनिस्टर है, हमारे क्षेत्र से लोहरदगा लोकसभा सांसद भी आदिवासी है, विधायक भी आदिवासी है, उनके बाद भी अगर आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है तो इनमें सबसे ज़्यादा दोषी फिर कौन है? नहीं तो हम लोग सारे आदिवासी एकजुट होंगे। आज 1 दिवसीय धरना है, चुनाव के बाद हम लोग और अधिक मात्रा में और जहाँ जहाँ शेड्यूल एरिया है 13 जिला, वहाँ हम लोग धरना देंगे। अभी मैं झारखंड के लोहरदगा जिला के समरनालय मैदान के पास हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। पर क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यहाँ के जो आदिवासी समाज के जो लीडर है उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किन मुद्दों को लेकर किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? मुख्य रूप से यहाँ का जो CNT एक्ट का क्षेत्र है वहाँ धार्मिक सामाजिक ज़मीन और ख़ासकर हमारा जो कायमी ज़मीन है वो नॉन ट्रांसफ़र होते हुए भी आज अतिक्रमण हो रहा है, लूट हो रहा है। और इनका सबसे बड़ा सूत्रधार है अंचल अधिकारी और सारे कर्मचारी, जो कागज़ों को हेरा फेरी करके आज धड़ल्ले से हमारी ज़मीन को लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। इसी का विरोध में हम लोग आज ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिए हैं। ऐसा क्या हो जा रहा है कि हमारे राज्य के अंदर आदिवासी चीफ मिनिस्टर है, हमारे क्षेत्र से लोहरदगा लोकसभा सांसद भी आदिवासी है, विधायक भी आदिवासी है, उनके बाद भी अगर आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है तो इनमें सबसे ज़्यादा दोषी फिर कौन है? देखिए, दोषी यहाँ पर तत्काल सरकार, वर्तमान सरकार या केंद्र सरकार ना कह के ये एक मानसिकता यहाँ पर काम कर रही है जो आदिवासियों को फुटे आँख भी देखना नहीं चाहती। और ब्यूरोक्रेसी ही देश चलाती है आज के समय में। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 5 साल में आते जाते रहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, नौकरशाह जो होते हैं, उन्हीं के हाथों में ये सारा खेल तमाशा सबसे ज़्यादा ये है। अंकुश जहाँ तक लगाने की बात है तो हम तत्कालीन सरकार से कहेंगे कि इस पर त्वरित अंकुश लगाए, अन्यथा आदिवासी आंदोलित होंगे। सर, ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये धरना प्रदर्शन अभी लगभग सभी आदिवासी जिलों में हम लोगों ने शुरू किया है सामाजिक संगठन की ओर से। और जैसे ही चुनाव खत्म होती है आचार संहिता के बाद, हम लोग सभी अंचलों को छान मारेंगे, सभी जगह से एकत्रित करके, और उसके बाद बृहद पैमाने पर हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। सर, ऐसा कब से लग रहा है कि आदिवासी समाज की जो ज़मीन है वो सुरक्षित नहीं रह पा रही है? नहीं, ये सदियों से हो रही है, परंतु पहले कुछ धीरे होता था, थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब एकदम खुलेआम होना शुरू हो गया। तो सर, क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से आदिवासियों की ज़मीन को संरक्षण करने के लिए अंग्रेजों समय से CNT एक्ट 1908 में बनाया गया था, उसका अब हनन खूब ज़्यादा हो रहा है? निश्चित ही अंग्रेजों द्वारा 7-8 में CNT एक्ट कानून बनाया गया था, परंतु यहाँ का ब्यूरोक्रेसी जो हम लोग का आदिवासी का सुरक्षा कवच है, और सुरक्षा कवच को दरकिनारा करते हुए ब्यूरोक्रेसी धड़ल्ले से आदिवासियों को ज़मीन को, CNT एक्ट ज़मीन को बेचा जा रहा है। तो सर, क्या कहेंगे, आज भी तो बहुत सारे जो आदिवासी लीडर है, जो बड़े लीडर है, बड़े तबके का जो लीडर है हमारे देश के अंदर, CNT एक्ट हमारे राज्य के अंदर बोलती है कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो लोग अपने थाना क्षेत्र के अंदर, अपने प्रखंड के क्षेत्र के अंदर ही ज़मीन खरीद सकते हैं। पर बहुत सारे बड़े लीडर हो तो सारे डिस्ट्रिक्ट में सारे जगह पर जाके ज़मीन खरीद रहे हैं, वो भी आदिवासी समाज के लीडर है वे लोग। निश्चित ही हम लोग लोहरदगा में ही, यदि कैरो का है तो लोहरदगा में नहीं ले सकता है, परंतु यहाँ का नेता है, मंत्री है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। हमारे आदिवासी में जो गरीब है, जो लाचार है, क्या मेरा बेटा रांची में नहीं पढ़ेगा, सिर्फ नेता का बेटा पढ़ेगा? ये तो अन्याय है। हमारे आदिवासी पर अत्याचार किया जा रहा है। ये निश्चित ही हम लोग का एक थाना क्षेत्र को हटाया जाए और आदिवासी तो आदिवासी कोई भी जिला में लो, ऐसा हम लोग आज ने मांग रखा है DC महोदय से। और क्या क्या मांगे हैं सर? और हम लोग ने आदिवासी ज़मीन को जो इस्तीफा लिखाकर, फर्जी इस्तीफा बनाकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, उन पर रोक लगे। हमारे GM लाइन को जो ब्यूरोक्रेसी कागज़ बनाकर उनको ट्रांसफ़र कर रहा है वो बंद हो। यहाँ लोहरदगा जिला में ही 151 एकड़ जो वेदांता कंपनी द्वारा गैर कानूनी से लिया गया वो बंद हो। हम लोग, नहीं तो हम लोग सारे आदिवासी एकजुट होंगे। आज 1 दिवसीय धरना है, चुनाव के बाद हम लोग और अधिक मात्रा में और जहाँ जहाँ शेड्यूल एरिया है 13 जिला, वहाँ हम लोग धरना देंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? चैतू राव और जिला सरना समिति लोहरदगा के अध्यक्ष।
आप देख सकते हैं कितने सारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं, ये लोग लोहरदगा जिला के समरनालय मैदान में विरोध कर रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से अभी आदिवासियों की ज़मीन को खरीदा जा रहा है, क्या ये बंद हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।